देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार और इस समय हम हैं भादरा के गांधी पार्क में। और यहाँ गांधी पार्क में भादरा के प्रमुख जन जो है वो इस गांधी पार्क की दुर्दशा को लेकर और इसको सुधार के लेकर जो उसके बारे में कुछ ज्ञापन वगैरह देंगे। तो यहाँ इकट्ठे हैं, इनसे पूछेंगे क्या समस्या है क्या नहीं है। तो मैं सर्वप्रथम चंपालाल जी जो है व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। तो चंपालाल जी, आज ये किस मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए? पहले तो जन साहब आपका हार्दिक स्वागत है। हमने एक गांधी पार्क सुधार समिति भादरा बनाई है, एक कमेटी बनाई है जिसमें हमारे संरक्षक श्री रामदास जी चौहान हैं और पिछले ये दारा सिंह जी सोनी जो कि वार्ड पार्षद भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं और बलवान जी के बिल्कुल निजी खास आदमी है, कामरेड पार्टी से हैं। पिछले 5-10 वर्षों से गांधी पार्क बिल्कुल बदहाल में चल रहा है। सफाई नाम की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे पार्क में कहीं हरियाली नहीं है, कहीं फुलवाड़ी नहीं है। ये जो ट्रैक अपने खड़े हैं ये पूरा ट्रैक टूटा हुआ पड़ा है। अभी हमने पीछे प्रयास करके श्रीमान ईओ साहब से और एएन साहब से और श्रीमान तहसीलदार जी से निवेदन करके इसका टेंडर लगवाया था। वो 19 लाख और 80 हज़ार के करीब वो टेंडर पास हुआ है। तो मेरी परसों जयन साहब से बात हुई थी, वो बोले कि इसमें 40% जो है ईंटें चेंज करने का लिए है। तो हमारा उनसे यही आग्रह है कि 40% नहीं, इस पूरे ट्रैक को, चारों में जो पूरा ट्रैक है ये ट्रैक पूरा नया बनाया जाए। क्योंकि 40% ये जो पीछे जो लगी हुई है सीमेंट की है और ये निकालते ही सारी टूट जाएगी। सुबह सुबह तो भ्रमणशील महिलाएं पुरुष और औरतें आती है, बड़ा ही कष्टदायी है। औरतें भी गिर जाती है, वृद्ध आदमी जो घूमने आते हैं वो गिर जाते हैं। तो हमारा प्रशासन से यही आग्रह है कि जो ट्रैक है ये पूरा नया बनाया जाए, इंटरलॉकिंग पूरा ट्रैक बनाया जाए। इसके अलावा पीछे यहाँ पूरे पार्क के अंदर कहीं भी औरतों के लिए फ्रेश होने के लिए या वॉशरूम पेशाब घर कहीं भी नहीं बना हुआ। सुबह सुबह अगर किसी औरत को या पुरुष को पेशाब की शंका हो जाती है तो यहाँ पेशाब करने के लिए कहीं स्थान नहीं है। पीछे हमने निवेदन करके श्रीमान ईओ साहब से ये 2-3 बनवाए थे, लेकिन वो सही नहीं बने और उसमें सफाई व्यवस्था कतई नहीं है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि ये जो टॉयलेट बाथरूम है ये नए बनाए जाए, आधुनिक तरीके से बनाए जाए और इसमें स्थायी एक कर्मचारी रखा जाए जो टॉयलेट वगैरह की सफाई कर सके। इसके जो चारों तरफ गेट बने हुए हैं ये गेट बिल्कुल बदहाल में है और नीचे जब बारिश का समय आता है तो उसमें पानी भर जाता है। ये तीनों गेट नए लगाए जाए। आज से 20 वर्ष के अंदर कहीं भी पार्क के अंदर कलर नहीं हुआ, सारी ग्रिलें टूटी पड़ी है। तो मेरा प्रशासन से ये भी आग्रह है कि चारों तरफ दीवारों पर रंग करवाया जाए, फुलवाड़ी लगाई जाए और यहाँ किसी ने अगर अतिक्रमण कर रखा है पार्क के अंदर तो उस अतिक्रमण को, हमारा प्रशासन से निवेदन है कि उस अतिक्रमण को भी हटाया जाए। यहाँ हमारे शहनाज जी ठेकेदार जी जो हैं ये सामने खड़े हैं, इनसे भी हमने आग्रह किया है कि पालिका के टेंडर के अनुरूप यहाँ पूरे पैसे लगाकर और बढ़िया काम करवाया जाए। क्योंकि यहाँ आमजन भ्रमणशील लोग बहुत आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो मेरे साथ अभी रामदारी जी हैं और अन्य प्रतिष्ठित आदमी है, इनसे भी आप। हमारे शहर का एक ही भाग है नहीं, यहाँ का जो मुख्य गेट है वो तो नीचे है। हाँ जी, और सड़क ऊपर है। हाँ, तो यही निवेदन हम उनसे कर रहे हैं भी इस गेट को कम से कम 2.5-3 फुट ऊंचा उठा करके और दोनों तरफ स्लोपिंग लेके और नया आधुनिक गेट लगाया जाए। बारिश के टाइम पानी भरा रहता है। बारिश के टाइम तो पानी का बुरा हाल हो जाता है, पानी भर जाता है, औरतें जा ही नहीं सकती। और अभी निवेदन किया है इनसे, तो ये जो बीच में पौधे लगाने की जो जगह पड़ी है इसमें भी ट्रैकिंग की जा रही है। उस ट्रैकिंग के अंदर मेरा आग्रह है कि दोनों तरफ ट्रैकिंग की जाए। एक तरफ ट्रैकिंग से बड़ी दिक्कत होगी, जैसे सनाज जी एक तरफ ट्रैकिंग कर रहे हैं तो दोनों तरफ ये 1-1 फुट की जो ट्रैकिंग है दोनों तरफ की जाए। तो प्रशासन से बात करनी है। दारा सिंह जी हमारे पास है। दारा सिंह जी सोनी जो है पार्षद भी हैं और वर्तमान में विधायक जी के नज़दीक भी बता रहे हैं। नगर पालिका में भी इनके मतों से चेयरमैन बनाया। तो दारा सिंह जी, अब आगे के लिए आप बताओ इसके सुचारू रूप से सुविधा के लिए, जो भादरा का मुख्य यही पार्क है, बाकी मोहल्लों वगैरह में थोड़ा बहुत होगा, लेकिन पार्क के नाम से अगर कोई है तो गांधी पार्क ही है।
तो आपकी क्या भूमिका है इस विषय में? देखिए, ये पार्क जो है वो भादरा का हृदय स्थल है। यहाँ जैसा कि चंपालाल जी ने बताया, औरतें आती है, बूढ़े लोग आते हैं सुबह सुबह घूमने, रात को घूमने। पिछले काफ़ी वर्षों से ये व्यवस्था यहाँ की ख़राब थी। अब सभी के सहयोग से पीछे टेंडर लगा था 19 लाख करीब 98,000 रुपये का। तो उस टेंडर को करीब 7वें महीने में लगाया था और उसकी अवधि 10वें महीने में समाप्त हो गई थी। फिर यहाँ का जो ठेकेदार हमारा साथी सहराज है, मैं इससे पहले नहीं मिल पाया था। फ़ोन पर मेरी बात हुई थी, बार बार इस पार्क की व्यवस्था के लिए मैं कोशिश करता रहा। ईओ साहब नए आए हैं, ईओ साहब को मैंने निवेदन किया। कल यहाँ सड़क वगैरह देखने के लिए जीएन साहब भी पैमाइश के लिए आए थे। तो हमने आज से 5 दिन पहले 20 लाख रुपए जिस हेड पर, जिस परफॉर्मे पर लगेंगे, उसकी कॉपी लेके उसकी बारीकी से जांच करके और जेईएन साहब से भी निवेदन किया और ईओ साहब को भी मैंने ये कहा कि सर, ये जो जगह है यहाँ एक एक पैसा अच्छा लगना चाहिए, या फुलवारी होनी चाहिए, या सफाई होनी चाहिए। आज से 8 दिन पहले विश्राम गृह में 2 सफाई कर्मचारी थे। चंपालाल जी सुनिए प्लीज़ आप। विश्राम गृह में 2 कर्मचारी थे। विश्राम गृह में सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं थी और यहाँ ट्रालियाँ ट्रैक्टर आके इस रोड को तोड़ देते थे। तो ईओ साहब ने निवेदन मानकर तुरंत आदेश किया कि विश्राम गृह से एक सफाई कर्मचारी यहाँ आएगा। पार्क का जो ठेका जिस मार्केटिंग ने, जिस कंपनी ने कर रखा है, उनके पास करीब 400 आदमी काम करते हैं और अंडर रेट पर यहाँ जो कर्मचारी पार्क के लिए, बागवान के लिए रहता है, उसको 8,000 रुपये देते हैं। अब कैसे काम कर पाएगा? वो भी समय पर नहीं मिल पाएगा। मैंने पिछले 8-9 महीनों से बार बार कोशिश करके उसको समय पर पैसे दिलवाए। इतने कम पैसे में काम कैसे कर पाएगा? पार्क की कैसे व्यवस्था हो पाएगी? ये सारी व्यवस्था हमने प्रयास करके पालिका से, ईओ साहब से, पूरे प्रशासन ने से जचाई। कल से इसका ये जो काम चल रहा है, सारी व्यवस्थित ढंग से, जैसी कमेटी चाहेगी, जैसा शहर चाहेगा, वैसा ही यहाँ निर्माण होगा और यहाँ का सौंदर्यीकरण होगा। इन गेटों पर लॉक लगेंगे। जेएन साहब ने कहा कोई ट्राली अंदर नहीं आएगी, कचरा बाहर जाएगा। सफाई कर्मचारी भी होगा, टॉयलेट जो है उसकी भी सफाई की परमानेंट व्यवस्था होगी। हमारा और काम किया है पार्षद। ठीक है। चंपालाल जी ने जैसा बताया कि विधायक जी के बिल्कुल नज़दीक है। मुझे ये लगता है कि पूरा भादरा ही नहीं, राजस्थान के भी काफ़ी ज़िले के काफ़ी लोग लोकप्रिय विधायक जी के बिल्कुल नज़दीक हैं और उन्हीं के कहने से यह व्यवस्था हम लोगों ने की है। यहाँ अच्छे फूल लगेंगे, पूरी ड्राइंग है, पूरा नक्शा है, कहीं कोई कसर नहीं आएगी। ठेकेदार का हम सहयोग करेंगे। अभी तो हालात खराब ही है फिलहाल, तो ये तो पिछले 20 सालों से खराब था। हाँ। और देखो, मैंने प्रयास किया था, पीछे ये जो बना रहे थे पेंशनर के लिए, ऊपर पत्रकारों के लिए, तो यहाँ भी रोड़ी क्रेशर कचरा करीब 4 महीनों से पड़ा था। सभी लोगों की बार बार शिकायत थी कि इसको आने जाने में तो रास्ते को छोड़ा जाए। तो यहाँ के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था भी की है। हम पूरे निडरता से, दबंगता से और सभी के अधिकारों की हम रक्षा करेंगे और काम खूब बढ़िया होगा सभी के सहयोग से। ठीक है। आपका कार्यकाल का 1 साल बचा है आपके विधायक जी का, तो क्या हम उम्मीद रखें कि इस साल के नहीं, चलो 1 साल तो है ही, 1 साल में इस पार्क को टनाटन बना दोगे आप? देखिए, विधायक जी के 1 साल की जहाँ तक बात है, कार्यकाल 5 साल का होता है। इस कार्यकाल के 1 साल बचे हैं। इस कार्यकाल के 1 साल बचे हैं। मुंशी चुनाव जो कि सेमीफाइनल था, उसको भी लोगों ने देख लिया। यहाँ का पूरा बाजार मैं आगे की बात नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल होगा। पॉलिटिकल बात 3 महीने में, पॉलिटिकल बात है। 3 महीने में पार्क की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं पार्क की बात कर रहा हूँ, पार्क से अलग हट के बात नहीं करूँगा। अभी ठेकेदार ने बताया कि कल इसकी रंगाई पुताई का काम शुरू हो जाएगा। रेलिंग, एक आध कोई रेलिंग खराब है उसको ठीक करवाएंगे। इस पर 20 लाख रुपए जो है इसी पर ही लगवाएंगे, गलत जगह नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माताएं बहनें भी आपसे पूछना, चंपालाल जी आपको क्या परेशानी है पार्क में? पार्क में वॉक वगैरह करते हैं तो गंदा लगता है, बच्चों को भी नहीं भेज सकते। अच्छा,
बच्चे आते हैं तो भी बीमार हो जाते हैं घर जाके, जहाँ बैठते हैं वहाँ कचरा होता है, यानी प्रदूषण। प्याऊ है जो पानी पीने का मन करे बोतल लेके आते आपका हैं। क्या नाम है? रितु जैन। नीतू जैन। अच्छा, तो नीतू जैन जी ने पार्क जाते तो महिलाएं वगैरह यहाँ आती रहती है। मैं हमारी तो पोस्टिंग होती रहती है, लेकिन हर पार्क में गई, इतना पार्क अच्छा था, लेकिन इधर पार्क में इधर घूमने का कोई मजा नहीं है। ठीक है, महिलाएं तो खूब आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, तो इस प्रकार से। रामधारी जी 1 मिनट को टाइम दे दो। रामधारी जी 1 मिनट को, आप संस्था के संरक्षक है, अब आप लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, अब आपका आगे का क्या कार्यक्रम? आगे का ये कार्यक्रम हम चाहते हैं कि हमारे देख रेख में कार्य हो, कुछ हमारा देख रेख होना चाहिए। नहीं तो प्रशासन जो भी काम होते हैं वो टेंडर के वो काम होते हैं 50%, कमेटी के लोग भी इसमें थोड़ा सा 55%। और अब आप प्रशासन से मिलने जा रहे हो? प्रशासन ने एसडीएम साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, ईओ साहब से मिलेंगे। चलो चलते हैं, ज्ञापन देते हैं, वहाँ चलते हैं, आपकी वहाँ भी बात सुनेंगे। और आप चंपालाल जी, आप एक बात। मैं ये कह रहा था, पार्क के अंदर एक फुहारा बना हुआ है, इस फुहारा में आम जन के लाखों रुपए लगे हैं, और बनने के बाद में आज तक एक दिन भी ये फुहारा नहीं चला। हाजी जी के टाइम में बना। हाँ, और उसके बाद में एक चेयरमैन चला गया और दूसरा चेयरमैन आ गया। नहीं, अजीत जी टाइम नहीं बना, ये बना जगदीश जी के टाइम में। इसको साफ कर दिया जाए। चलो जिसके टाइम भी बनाओ, मतलब 10-15 साल हो गए, 15-20 साल हो गए, और आज तक ये फुहारा एक दिन भी नहीं चला। लाखों रुपए जनता के लगे हुए हैं, गंदगी इसके चारों तरफ रहती है। पाइप की पानी की जो पाइप की लाइनें हैं, चारों जो पार्क बने हुए हैं उसके अंदर पूरी लाइनें टूटी हुई है। डिप जो फुहारा है वो टूटा हुआ है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार लाइटिंग के जो पोल लगे हुए हैं, पोल भी टूटे पड़े हैं और उन पर लाइटें नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि इसमें अंदर पूरी जो पानी के जो कनेक्शन है वो नए लगवाए जाएं, और जो डिप व्यवस्था वो चालू की जाए, और इलेक्ट्रिसिटी के तार नए बिछा के सुव्यवस्थित ढंग से नया काम किया जाए। देखो, लाइट फुहारे वगैरह नहीं चले तो 2 दिन 3 दिन तो इंतजार किया जा सकता है। जनता का भी काम है कि प्रशासन को जाके बताए कि 1 हफ्ते से ये व्यवस्था नहीं है। आज 20 साल हो गए, बाहर ही जनता बोली नहीं, इसी का कारण है कि ये फुहारा बंद है। चलो चलते हैं, एसडीएम कोर्ट चलेंगे, वहाँ भी आपकी बात है। चलो आओ। चुके हैं, और यहाँ जो है भादरा के नागरिक हैं, अब उपखंड कार्यालय पहुँचे हैं और एसडीएम साहिबा से मिलेंगे और गांधी पार्क की समस्याओं के बारे में जानकारी देंगे। कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट चल, 1 मिनट रामधारी जी ना भाई साहब, हाँ जी, आज अंदर आ जाओ। कोई दिक्कत उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो आपसे एक निवेदन है कि आप ईओ साहब को बुलाएं। उसके बाद में प्रोग्राम तो गांधी पार्क के सुधार के लिए, गांधी पार्क बदहाल है, उसमें मूलभूत बहुत कमी है, तो उनके उपस्थिति में ज़्यादा बढ़िया। मैं करवा दूंगी, ये सब बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के हैं, मैं बुलवा करके और आपकी जो भी मांग है मैं रखवा दूंगी। वो एक बात बताओ, आपसे बुला ले तो बढ़िया। हो सकता है कहीं फील्ड में मैं बुलवा लूंगी। नहीं तो आप मेरे पे भरोसा करें। हाँ, नहीं भरोसा है आपसे। ज्ञापन दो। 20 लाख रुपए पास हुए हैं, वो पास है। हम जो लोग सुबह घूमने के लिए जाते हैं, कम से कम 100-150 हैं, उनसे 5-4 आदमी हमने नियुक्त किए हैं कि वो लोगों ने देख रेख में काम। आप करवा दें। 20 लाख रुपए मंजूर करवाए हैं। इस बाबत ये साहब को बुलवा लूंगी। हाँ, बस थोड़ा सा आपका मैं काम करवा दूंगी, बस। ठीक है। मैडम, ये मुख्य गेट है, नहीं आप भी जाते रहते हो, मुख्य गेट की यह दुर्दशा है, न तो वहाँ आगे सफाई होती, गंदगी रहती है, और बरसात होती है तो वो पानी, सड़क का पानी पार्क में चला जाता है, तो आपको तो हर कार्यक्रम जाना पड़ता है, तो बिल्कुल करवा मौका देखने की आवश्यकता नहीं हो। तो दूसरा एक मिनट इधर इनको इनकी बात सुनो, आप इनकी बात सुनो। जैसे टॉयलेट की प्रॉब्लम हो जाए तो लेडीज कहाँ जाएगी पूरी तरह से? इस पार्क में भी जाते तो अभी ये करवाया पार्क है, इसमें तो करवा दिया है, अभी करवाया है, तैयारी इसका काम चल ही रहा है, उसके लिए और हम बात करते हैं। फिर भी थोड़ा सा करवाओगे तो पार्क भी जाने का मन नहीं नहीं, करेगा। बिल्कुल करवाएंगे उनके यहाँ पे एक लोग शौचालय वाले ऐसे, तो उसमें सुबह फिर यहाँ से वो करते जाए तो नहीं जाता नदी पे, ये दिक्कत होती है। ना कोई पानी की व्यवस्था है और लाइट की भी पूरी व्यवस्था नहीं है, कहीं जगह और लाइट की सप्लाई है तो कहीं नहीं है।
ये दिक्कत हो रही है वहाँ पे। सुबह सुबह वो भी सुबह ही होती है और दिक्कत इतना नहीं, स्मेल तो आपके करता सारी है। समस्याओं का समाधान कराएंगे। आपने कॉन्ट्रोल इसमें देखा? लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल मैं ये साहब से बात करके आप मैडम एक तो ये निवेदन है कि इसमें चारों तरफ एक ट्रैक बना हुआ है ऐसा फिरने के लिए, घूमने के लिए। तो हमने पीछे करके एक दिन पहले हम आप आए थे, तो आप तो गांव में चले गए थे कैंप में। श्रीमान तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया था, ईओ साहब से बात हुई थी, ईओ साहब का ट्रांसफर हो गया। वो ट्रैक बना हुआ है, वो ट्रैक सारा टूटा पड़ा है। सुबह सुबह वृद्ध लोग भी 80-95 साल के मास्टर जी वो आना चाह रहे थे लेकिन नहीं आ पाए वो। तो 2-3 बार तो वो गिर गए, रामधारी जी पहले गिर गए थे। अच्छा ये तो टेंडर हुआ है ना, उसमें मेरी जेएन साहब से बात हुई थी, वो बोले हम तो 40% ट्रैक टूटी है वो बदलेंगे, और वो इस हालात में है कि बदलने से कोई फायदा नहीं है वो। तो हमारा निवेदन है कि वो ट्रैक पूरा नया बनाए सर। एक बार आप वहाँ पहुँचे, ईओ साहब से आप इस ज्ञापन के बारे में चर्चा करके ईओ साहब को हाँ ठीक है, एक कॉपी आपको दे देते हैं। आपको जो भी दिक्कत लगती है हाँ इंटरलॉक मंगवाएंगे। ठीक है, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं ईओ साहब को यहाँ बुलवा के इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक आप है। वहाँ पहुँचे, ईओ साहब को वहीं भेज दें, जो भी कोई और रिक्वायरमेंट है आप उनको अच्छे ठीक है सर, तो एक चक्कर आप मार्केट से आप ही लगा दो, आपका ही काम फोटो ले रहे वीडियो फोटो ले। ये तो दारा सिंह जी सोनी उनको पालिका टाउन हॉल में आए यहाँ के नागरिक, तो लेकिन यहाँ ईओ साहब नहीं मिले, शायद गांधी पार्क में गए हुए हैं। तो ये अब गांधी पार्क की ओर जाएंगे और वहाँ ईओ को अवगत कराएंगे। और ये ईओ से मिलेंगे। पार्क और गांधी पार्क का ये मुख्य गेट है, और मुख्य गेट की अगर हम आपको दिखाएं, सड़क तो ऊंची है और ये गेट है नीचा, और यहाँ बड़ा बुरा हाल है। व्हीकल खड़े हैं इधर, नालियों में इधर पानी पड़ा है, और ये देखें क्या ये मुख्य गेट की ये हालत है, जबकि पार्क का इतना हाँ सड़क से 1-1.5 फुट नीचे है, और बारिश के टाइम में यहाँ पानी भर जाता है, बेशुमार छोटों तक हो जाता है। पुराना गेट है, नन्हे बच्चे लेके आते हैं तो परेशान होते हैं, बदबू मारती रहती है। हाँ बदबू मारते थे। बच्चे आते हैं अब उनको कैसे लेके आए? विकलांग भी आते हैं यहाँ। 1957 में ये जो गांधी पार्क बना था, और उसके बाद में अभी तक इसकी ये दुर्दशा, पार्क में सुधार हुआ है, समय समय पे पार्क में जरूर सुधार हुआ है, लेकिन मुख्य गेट की व्यवस्था वैसी की वैसी पड़ी है। ये कच्चा रास्ता है, यहाँ कम से कम स्लैब हो, इसका ऊंचा हो, स्लैब हो और अंदर जाए। अब यहाँ तक तो वो बन गई, इसके बाद में यहाँ कच्चा बना रखा है। ये गांधी पार्क की ये हालत है, और इस हालत में कभी कोई निर्माण चलता है, कभी कुछ चलता है, चलते रहते हैं, इसका कोई सुधार नहीं हुआ। मुख्य गेट का अगर सुधार नहीं है, मुरारी लाल जी के चोट लगी थी यहीं पर। अच्छा, यहाँ पहले चोट भी लगी, यहाँ कईयों की लग जाती है। ये गेट है, ये तो 24 घंटे बंद ही रहता है गेट। ये भी मुख्य गेट भी आज सिर्फ निर्माण कार्य चल रहा है तब खुला है, बाकी ये गेट भी बंद ही रहता है लगभग। हमारे बंसल जी संघर्ष करते रहते हैं। संघर्ष तो सभी करे हैं, लेकिन एक तो सुबह आते हैं, परमानेंट होते हैं। ये इस प्रकार से ये गांधी पार्क बहुत बढ़िया है, भादरा का हृदय स्थल में है गांधी पार्क, लेकिन इसका सुधार हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अब पता लगा है कि प्रशासन यहाँ आके देखेगा क्या व्यवस्था है, क्या चल रहा है, तो देखने के बाद नहीं पता लगा। लेकिन उन्होंने एसडीएम साहिबा ने भी गांधी पार्क में समय समय पर आती रहती है, तो उन्होंने कहा कि वैसे मुझे जानकारी है, और मैं प्रशासन जो नगर पालिका के हैं उनसे बात करूँगी और बात करके इसका सुधार करने का प्रयास करूँगी। साहिबा और अधिशासी अधिकारी भी पहुंच चुके हैं गांधी पार्क की दुर्दशा देखने के लिए, क्या सुधार होना चाहिए, और इस प्रकार से ये बाजरा के हैं हमारे सताना में। सगे भाई है। हाँ ये बताओ, आजा भाई चंपालाल बता। ये तो इनको दे नहीं, ये तो साफ का है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, एक ही बात है। आप ले लो इनका।
सीसी कैमरे की बड़ी जरूरी है। एक मिनट बिंदु वाइस बात है, बिंदु वाइस एक मिनट। साहब एक और मेरी जयन साहब से परसों बात हुई थी, तो जयन साहब बोले कि ट्रैक टेंडर में अगर बाई तक ना भी लिए गए हो तो निवेदन आपसे आप जी इतनी पॉजिटिवली इन्होंने कह दिया। एक बात आपकी सुनिए, बहुत बढ़िया से करेंगे आप, मॉनिटरिंग करेंगे। पहले एक बार शुरुआत होने दो, थोड़ा शुरुआत होने फिर हम देखेंगे, बताएंगे कोई शिकायत इनको बताएंगे। ये साहब 1 मिनट में बोलूँगा, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट। अभी ये चेंज कर रहे हो, लगा भी रहे हो, हमारा निवेदन है कि देखो समय समय पे सड़क भी ऊंची होती रहती है, और तो ये तो उखड़े ही उखड़ेगा। अगर इस पर थोड़ी मिट्टी और पड़ जाए, ऊंची हो जाए, और फिर उस पर अगर हो तो आने वाले समय के लिए, क्योंकि ये समस्या तो बढ़ती रहनी है भाई सड़क। हाँ, इंटरलॉक तो हो ही रही है, उखड़ना तो ही, तो इसको थोड़ी थोड़ी मिट्टी और पड़ जाए और उसके ऊपर हो जाए तो दिक्कत भी नहीं जाएगी, सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा और पानी भी बरसात का नहीं आएगा। क्योंकि नालियाँ, सीवरेज के बाद में नालियाँ बंद हो जाएगी, पानी कहाँ जाएगा। मेरी बात सुनो आप, ये ऊंची होनी जरूरी है क्योंकि उधर का पानी जो है रोड का वो अंदर जो भी है अपन हम और टेक्निकली डिस्कस कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हमारी कोई निवेदन एक ही है जी, इसकी पार्क की जितने रुपए मंजूर हुए हैं वो लग के व्यवस्था ठीक हो जाए, घूमने वालों को लिए जगह मिल जाए, लाइटें सही हो जाए, बस इससे अलावा हम ये कुछ नहीं कहते। क्या होता है, क्या बनाएंगे आप खुद याद करोगे ये साहब के काम को। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।